आनन्दाम्बुधिवर्धने कनिपुणो कैवल्य निस्तारको एक बार श्री प्रभुपाद जी ने सन्यास दीक्षा दिया था। 4 भक्त सन्यास लिए थे। लेने के बाद शाम के समय दोपहर को सब यज्ञ हुआ, सब समाप्त हुआ। शाम के समय वो सन्यासी श्री प्रभुपाद जी के पास आए, आके प्रणाम किए, पूछे प्रभुपाद जी आपने तो हमको सन्यास दे दिया, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या, अभी क्या करना चाहिए बताइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो षड गोस्वामी अष्टकम हैं उनको याद करो, याद करके उस अष्टकम के अनुसार अपना जीवन यापन करो। तो श्री प्रभुपाद जी का बहुत सरल तरीके से उन्होंने उन सन्यासी को शिक्षा दिया। सन्यासी का अर्थ है जो षड गोस्वामियों के पदचिन्हों में चलता है। श्री प्रभुपाद ने सबसे पहले कहा कि षड गोस्वामी अष्टकम को याद करो, याद करने के बाद उसके अनुसार जीवन यापन करो। तो आप प्रश्न पूछोगे कि षड गोस्वामियों का जो जीवन है या षड गोस्वामी अष्टकम है, श्री प्रभुपाद जी ने सन्यासियों को कहा था, हम तो गृहस्थ हैं, हमको क्यों कह रहे हो। अस्तित्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में गृहस्थ भी सन्यासी के जैसा है। कैसे हैं? वास्तविक सन्यासी वो है जो कृष्ण का संसार चलाता है। सन्यासी का संसार बड़ा रहता है। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, अनाचार को त्याग करके कृष्ण का संसार को जो चलाता है वो सन्यासी है। असल में सन्यासी जो है सबसे बड़ा गृहस्थ है, जो कृष्ण के संसार को चलाते हैं। यानी कृष्ण के संसार को चलाने का अर्थ क्या है? भक्तों को देखभाल करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। तो जैसे एक गृहस्थ जो है अपने घर में अनेकों अपने बीवी बच्चों को देखभाल करता है, उनके लिए घर व्यवस्था करता है, उनके लिए जो भी आवश्यकता है देखभाल करता है, उसी प्रकार सन्यासी वो हैं जो कृष्ण के जितने भी बच्चे हैं, यानी उनके जो भक्त हैं, उनको देखभाल करता है, यानी उनके संसार को विस्तार करना चाहता है। जैसे कोई गृहस्थ अपने संसार को, अपने परिवार को विस्तार करना चाहते हैं और संतान को उत्पन्न करने से या अन्य विवाहों को करने के द्वारा, यही कार्य जो है सन्यासी क्या करता है? वो प्रचार के द्वारा करता है। प्रचार करने के द्वारा हमारा जो कृष्ण का जो परिवार है उसका विस्तार होता है कि नहीं। तो ये कृष्ण का संसार है। वैसे देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत सारे गृहस्थ जुड़े हुए हैं, वो भी सन्यासी हैं। क्योंकि वो भी प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। वो भी हमेशा चिंता करते रहते हैं कि किस प्रकार मंदिर चले, किस प्रकार कृष्ण का सेवा अच्छी तरीके से हो। तो एक तरीके से बताया जाए, इस षड गोस्वामी अष्टकम केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि जो गृहस्थ है वो भी जो श्रद्धा से जुड़े हुए मंदिर के साथ, उनको भी इसी तरीके से जीने का शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। कम से कम अगर इस प्रकार नहीं हो पाता है, कम से कम श्रवण करने मात्र से हमको हमारा जीवन जो है शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए षड गोस्वामी अष्टकम को याद करके हम उसके अनुसार जीवन यापन करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसे 6 दिनों में हम हर रोज़ ये षड गोस्वामी अष्टकम को उच्चारण करेंगे या गाएंगे। धीरे धीरे से आप बाद में भी उसको याद करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरे बाद उसको गाने के लिए प्रयास कीजिएगा। वैसे जो पहली बार इसको गा रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा तकलीफ़ होता होगा, ये संस्कृत में है, लेकिन फिर भी ये जो शब्द हैं इनको उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा, तो धीरे धीरे से अपने आप उच्चारण हो जाएगा। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि। कृष्ण कीर्तन गान धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो
सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपावरो भुवि भुवो भारावहन्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारणे गनिपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यं शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नंदेन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको गौरंग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोतावनिकृन्तनो तनुभृतां गोविन्दगानामृतै आनन्दाम्बुधिवर्धने कनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा
न गणेश कौ करुणया कोऽपि न कन्ताश्रितो गोपी बावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मोहो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूजत कोकिल हंस सारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतो जीवार्ददो यो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नामगाननतिभिः कालावसानीकृतो निद्राहार विहारकादिविजितो चातञ्च दीनौ च यो राधा कृष्ण गुणास्मृतेर्मधुरिमा अन्धेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कले नितनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया
रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तौ च कदारे गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ये कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे कैदैर्महाविहुवलो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री षट गोस्वामी अष्टकम की जय। तो आप सब जानते हैं षट गोस्वामियों का नाम। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। सबसे पहला है रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी हमारे जो षट गोस्वामी हैं उनके लीडर हैं। बाद में रूप गोस्वामी के बाद वंदे रूप सनातन गोस्वामी। भले ही रूप गोस्वामी सारे गोस्वामियों के लीडर हैं, फिर भी श्री रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद के विषय में कहते हैं कि वो मेरे गुरु है। अगर देखा जाए ये षट गोस्वामियों के जीवन में
सबसे पहली बात जो दिखाई पड़ती है वह नम्रता। सारे गोस्वामियों में अग्रगण्य है रूप गोस्वामी पाद और चैतन्य मनोभिष्टम कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय को जानने वाले हैं रूप गोस्वामी पाद, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी पाद अपनी नम्रता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं मेरे गुरु सनातन गोस्वामी। तो बाद में तीसरे गोस्वामी हैं वंदे रूप सनातनो रघु युगो, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चार हुए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्री जीव गोपाल कहू, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी